दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 41वां खुलासा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपके लिए नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से आल वाला ऑप्शन चुनें और अपनी मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑन रखें। और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेजों को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। मेरे शुरुआती वीडियो पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया आप लोगों ने किया, उसका धन्यवाद। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 41वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जिसकी कमी कई बार जीवन में अहम मोड़ों पर मुश्किलें खड़ी कर देती है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र की कमी। भारत में जन्म प्रमाण पत्र की पहचान और जन्म तिथि का सबसे मूल्य दस्तावेज होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जन्म की सूचना समय पर दर्ज नहीं हुई, रिकॉर्ड गुम हो गया या जन्म बहुत पुराने समय का है, जिसके कारण यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो आज हम समझेंगे जन्म प्रमाण पत्र क्यों और कैसे उपलब्ध हो सकता है, डिलेड रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया क्या है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यह दस्तावेज नागरिकता साबित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 41वां खुलासा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की सच्चाई। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है या सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति आमतौर पर तब आती है जब जन्म की सूचना समय पर पंजीकृत नहीं की गई हो। भारत में जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि ये कई सरकारी और निजी कार्यों में पहचान और जन्म तिथि साबित करने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी मुख्य बातें। नंबर 1, बच्चे का जन्म अस्पताल या घर पर हुआ है, लेकिन जन्म पंजीकरण नहीं हुआ है। पुराने समय के जन्म है जब पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। जिला नगर निगम कार्यालय में रिकॉर्ड में भूल या मिसिंग डेटा हो गया है। नंबर 2, भारत में जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, पंचायत या स्वास्थ्य विभाग रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ के माध्यम से जारी किया जाता है। नंबर 3, यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो क्या करें। कई राज्यों में डिलेड रजिस्ट्रेशन की सुविधा देते हैं। इसमें जन्म के समय न दर्ज हुए जन्म को बाद में दर्ज किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण के लिए हल्फनामा बनाकर अदालत या नोटरी से जांच परख कर सकते हैं। कभी कभी स्कूल प्रवेश पत्र या अस्पताल रजिस्टर भी जन्म तिथि साबित करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं। नंबर 3, आवेदन की प्रक्रिया। नज़दीकी नगर निगम या पंचायत कार्यालय जाएं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे माता पिता के पहचान पत्र, अस्पताल से जन्म संबंधी दस्तावेज या हल्फनामा जमा करें। शुल्क जमा करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। नंबर 5, स्कूल दाखिला, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी और सरकारी योजनाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
बिना जन्म प्रमाण पत्र के कई दस्तावेज और सेवाएं लेना मुश्किल हो सकता है। भारत में जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य है और इसकी शुरुआत रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 से हुई है। जुलाई 1969 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत हर जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करना अनिवार्य करार दिया गया है। 1969 के बाद भी कई राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण धीरे धीरे शुरू हुआ है। 1990 के बाद अधिकांश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र जारी करना नियमित हो गया है। पुराने जन्मों के लिए जिनका रिकॉर्ड नहीं बना था, सरकार ने डिलेड रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है। इसके लिए किसी भी उम्र में आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते सही दस्तावेज उपलब्ध हों या हल्फनामा सबूत प्रस्तुत किया जाए। मुख्य बातें। कानून की शुरुआत। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 लागू हुआ और इसे 1950 में जन्मे लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन का रास्ता अपनाना होगा। डिलेड रजिस्ट्रेशन की अनुमति भारत में जन्म प्रमाण पत्र केवल जन्म के तुरंत बाद नहीं बल्कि किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है। हालांकि 1950 जैसी पुरानी तारीख के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। आवश्यक दस्तावेज। माता पिता या परिवार के लोग जो जन्म के समय मौजूद थे, उनका हल्फनामा, पुराने स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि जो जन्म तिथि प्रमाणित करें। अस्पताल का रिकॉर्ड अगर उपलब्ध हो तो। प्रक्रिया। नज़दीकी नगर निगम, पंचायत, स्वास्थ्य विभाग से डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लें। दस्तावेज और हल्फनामे के साथ आवेदन जमा करें। अधिकारी जांच के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा। नोट। 1950 जैसे पुरानी जन्म तिथि के लिए अधिकारी कुछ सहायक दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। कभी कभी कोर्ट के हल्फनामे या स्थानीय अधिकारियों की सिफारिश भी मांगी जा सकती है। 1950 जैसे पुराने जन्म के लिए डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, लेकिन सही दस्तावेज और तरीका अपनाने से ये भी पूरी संभव हो सकती है। 1950 के जन्म के लिए डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। नज़दीकी कार्यालय चुनें। ये आवेदन नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग, रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ में किया जाता है। शहर गांव के हिसाब से स्थानीय वार्ड ऑफिस या जिला नगर निगम कार्यालय जाएं। आवेदन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन ऑफ डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म उपलब्ध होता है। फॉर्म में ये विवरण भरें: जन्म का पूरा नाम, जन्म तिथि और स्थान, माता पिता का नाम और पता, आवेदन का कारण। आवश्यक दस्तावेज जमा करें। पुराने जन्म के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज मांगे जाते हैं: पहचान के लिए दस्तावेज, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि। पुराने स्कूल या कॉलेज के प्रवेश पत्र, मार्कशीट, पुराने पासपोर्ट या सरकारी रिकॉर्ड, अस्पताल रजिस्टर अगर उपलब्ध हो तो। हल्फनामा, जन्म तिथि और स्थिति की सत्यता का हल्फनामे में नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। साक्षी प्रमाण, परिवार के सदस्य या स्थानीय निवासी जो जन्म को देख चुके हों उनका सत्यापन। आवेदन जमा करना। फॉर्म और दस्तावेज रजिस्टर ऑफिस में जमा करें। आवेदन के साथ थोड़ी शुल्क भी जमा करनी होती है, राज्य के अनुसार 10-20 तक। सत्यापन प्रक्रिया, अधिकारी दस्तावेज और हल्फनामों की जांच करेंगे। कभी कभी स्थानीय पंचायत या वार्ड अधिकारी से भी सत्यापन करा सकते हैं। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। खुलासा ये है
कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इसके बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आपको समय पर पहुंचे। तो देशवासियों, आज हमने जाना जन्म प्रमाण पत्र एक गंभीर दस्तावेज है, लेकिन हल किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत किसी भी उम्र में डिलेड बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास सही दस्तावेज, हल्फनामा और सबूत हों। ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, लेकिन जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इसके आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। जैसा कहा गया है कि जन्म की पहचान जीवन की शुरुआत है, लेकिन देश का हिस्सा बनने के लिए कानूनी तस्दीक जरूरी है। हमारा अगला एपिसोड कल शाम 5 बजे प्रसारित होगा। वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने परिवार व उन दोस्तों के साथ साझा करें जिनकी भलाई आपके दिल के करीब है। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हर दस्तावेज एक कहानी कहता है, कभी जीवन की शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की, लेकिन नागरिकता की कहानी तब पूरी होती है जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।